हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज पेंतकोस्त के बाद का 10वां रविवार है। पेंतकोस्त के बाद का 10वां रविवार है और आज का वचन या आज का विषय है परमेश्वर की जीवन देने वाली सामर्थ। परमेश्वर की जीवन देने वाली सामर्थ, द लाइफ गिविंग पावर ऑफ गॉड, द लाइफ गिविंग पावर ऑफ गॉड। आइए हम आज के वचनों में ध्यान करने से पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, हम आपकी स्तुति करते, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपके पाक कलाम को जिसे पढ़ा गया है, सुना गया है, प्रभु उसमें मनन करते समय अपने दास के होठों को स्पर्श कीजिए। प्रभु जी, बोलने वाला आपका दास नहीं परंतु आपके हर एक वचन को प्रभु मेरे मुख से निकलने दीजिए। पिता परमेश्वर, जब आपका वचन बीज बनकर बोया जाए तो अनेकों गुना हमारे हृदय रूपी जमीन पर फल लेने पाए, ऐसी आप सहायता कीजिए। तमाम शैतानी ताकतों को यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु जी, छोटी सी विनती हमारे मुख्य दाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, इसमें उससे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रियो, आज हम लोगों ने जो शास्त्र पाठ पढ़े हैं, यहेजकेल की पुस्तक, इसका 47वां अध्याय वचन 1 से 12 वचन तक, प्रेरितों के काम इसका 20वां अध्याय वचन 7 से 12 और मरकुस रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय 21 से 43 वचन इस समय में हमने पढ़ा है। और इन तीनों वचनों में जब हम ध्यान करते हैं, खास करके यहेजकेल उसका 47वां अध्याय 1 से 12 वचन, वहां पर हम एक दर्शन को देखते हैं जहां पर यहेजकेल को परमेश्वर दर्शन देता है और वहां पर वो नदी के किनारे चलता है और वहां पर ये कहा गया कि इस नदी के किनारे बहुत सारे वृक्ष वहां पर आए और उस समय में हम देखते हैं कि वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जो इस किनारे पर बसेगा, बहुत सारी मछलियां होंगी यहाँ पर, बहुत सारे अंडे देने वाले पशु प्राणी वहां पर होंगे और उसके बाद में जो कुछ भी यहाँ पर उपज होगी वो बहुतायत की होगी करके वहां पर लिखा है। दूसरा शास्त्र पाठ हमने जो पढ़ा है, प्रेरितों के काम इसका 20वां अध्याय 7 से 12 वचन में, यहाँ पर यूतुखुस नाम का एक व्यक्ति है जो पौलुस का वचन सुनने जाता है और अटारी पर से गिर पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद में पौलुस उसको जीवित करता है। उसके बाद जो आज का तीसरा शास्त्र पाठ हमने सुना है, मरकुस का 5वां अध्याय 21 से 43 वचन में, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा 12 वर्ष की एक बेटी जो मर जाती है उसको जीवित किया जाता है और 12 साल से एक स्त्री जो रक्तस्राव से थी उसको प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र छूने से चंगाई मिलती है। इन सारे पदों को जब हम देखते हैं तो ये हमारे थीम की ओर जो है बताता है कि किस तरीके से परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। और परमेश्वर हमसे वादा करता है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। और कैसा जीवन देने आया हूं? बहुतायत का जीवन देने आया हूं। आज हम लोगों ने एक गीत गाया है ना इस समय वचन के पहले कि चोर आया चोरी करने, है ना, और यीशु आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने वो हमारे लिए आया है। द लाइफ गिविंग पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर जब जीवन देता है उसके सामर्थ्य से देता है तो हमें बहुतायत का जीवन परमेश्वर देता है। आज जिस विषय पर हम ध्यान करने वाले हैं, खास करके जिस भाग पे हम ध्यान करने वाले हैं, मरकुस का 5वां अध्याय 21 से 43 वचन में, यहाँ पर दो घटनाक्रम हम लोग यहाँ पर देखते हैं और उन दो घटनाओं में हम देखते हैं कि एक है याईर की बेटी और दूसरी है रक्तस्राव या जिसका लहू बहने वाली जो स्त्री। ये दो लोगों के बारे में हम लोग देखते हैं। दोनों के जीवन में उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव किया। हालेलुया, हालेलुया। दोनों के जीवन में उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव किया। हो सकता है हमारे जीवन में भी हमने बहुत बार परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव किया है। अलग अलग परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ रहता है, अलग अलग परिस्थितियों में परमेश्वर हमें बचाता है और कहीं ना कहीं हमको मुड़कर देखना है कि कब परमेश्वर हमारे साथ था और कब परमेश्वर के सामर्थ का हमने अनुभव किया है। कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम उसके सामर्थ का अनुभव करना भूल जाते हैं, या उसने भले ही हमारे जीवन में भलाई की होंगी लेकिन हम उसको याद करना हम कई बार भूल जाते हैं। आज परमेश्वर की सामर्थ का अगर हमें अनुभव करना है तो हमें क्या करना चाहिए?
आज इन दोनों घटनाक्रमों पे हम ध्यान करेंगे और दोनों घटनाक्रमों से कुछ बातों को हम लोग सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे हम परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ जो जीवन देती है, परमेश्वर की सामर्थ जो बहुतायत का जीवन हमें देती है। पहला जो घटनाक्रम है वो हम लोग देखते हैं 5वां अध्याय उसका 21 से लेकर 24 वचन में। मरकुस उसका 5वां अध्याय 21 से 24 के बीच में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इस घटना में क्या हुआ, याईर की बेटी यहाँ पर मर गई थी। याईर इस समय में, याईर की जो बेटी है वो एक ऐसे समय में जिस समय में उसे मदद की आवश्यकता है। शी इज इन द आवर ऑफ नीड। यहाँ पर उसको मदद की जरूरत है। मदद किस लिए? क्योंकि उसको अपने जिंदगी को बचाना है। शी हैज टू सर्वाइव, फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। उसके जीवन को बचाने की जरूरत है। और उसके जीवन में हम देखते कि बहुत सारा दुख है, बीमार है और वो मरने के कगार पर है। प्रियो, हमारे घरों में जब हम अपने बच्चों के साथ हम रहते हैं, पिछला संडे भी शायद मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ना जब बच्चों बीमार पड़ते हैं तो हम माँ बाप बहुत दुखी होते हैं। माँ बाप उनकी बहुत केयर करते हैं। आज मैंने सुबह चर्च ग्रुप में भी डाला कि आज पेरेंट्स डे है। आज का जो दिन है वो वर्ल्ड पेरेंट्स डे करके आज के दिन को मनाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों से बहुतायत से प्रेम करते हैं और बच्चों के साथ में अगर कुछ भी होता है तो माँ बाप बहुत शौक में चले जाते हैं। यहाँ पर याईर नाम का जो व्यक्ति है उसकी बेटी बीमार है। उस बेटी की उम्र कितनी है? 12 साल। अब ये घटना में 12 जो नंबर है, दोनों घटना में हम देखते हैं ना, 12 साल से स्त्री रक्तस्राव से बीमार है। 12 वर्ष जो है, ये जो लड़की जो है उसकी उम्र है। ये 12 करके क्यों मेंशन किया गया है, खास करके इस लड़की के संदर्भ में? इसका कुछ विशेषता है। जो यहूदी लोगों की मान्यता के अनुसार एक स्त्री या एक लड़की 12 वर्ष 1 दिन होने के बाद उसको जवानों में गिना जाता था। एक जवान स्त्री के रूप में उसको कंसिडर किया जाता था। 12 साल 1 दिन। लेकिन ये जो लड़की के बारे में लिखा है कि वो 12 साल की थी, वो बस जवानी के दहलीज पर कदम रखने वाली थी। बस अब वो स्त्री बनने वाली थी और उस समय में उसके साथ में ये घटना होती है कि वो बीमार है और वो मर जाती है। कितने ट्रैजिक की बात है कि एक बच्ची को माँ बाप ने पाला, 12 साल तक उसको संभाला, 12 साल तक वो माँ बाप की संगति में रही और जब पिता को पता चला कि अब मेरी बेटी शायद नहीं बच पाएगी तो वो पिता के हृदय पर क्या गुजर रही होगी। यहाँ पर ये जो पिता है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके बारे में क्या लिखा है कि ये किसका सरदार था? आराधनालय का ये सरदार था। 22वें वचन में हम लोग पढ़ते हैं, याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया, है ना। एक व्यक्ति जो है, जो आराधनालय का सरदार था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आया। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। कोई गरीब व्यक्ति नहीं था, कोई बहुत ज्यादा समाज में जिसका कोई ओहदा नहीं हो ऐसा व्यक्ति नहीं था। ये जो व्यक्ति है महत्व रखता था, समाज में इसका महत्व था। उसको आराधनालय का प्रमुख या सरदार करके कहा गया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड या फिर शासक, जो प्रबंधन देखता था। परमेश्वर के भवन का प्रबंधन देखना इसका काम था। He was the president of the board of the elders responsible for the good management of the synagogue। जो synagogue जिसको हम कहते हैं या फिर परमेश्वर का आराधनालय था, वहां पर जो एल्डर्स थे उन एल्डर्स का ये क्या था? प्रेसिडेंट था। एंड ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द सर्विसेज। जो भी आराधना भवन में होती थी उसकी देखरेख करना, उसका अरेंजमेंट करना कि किस समय में क्या होगा, कौन करेगा, किसके हाथ में क्या क्या जवाबदारी देना है, ये सब काम इस व्यक्ति के हाथ में था। यूजुअली ऐसा हो सकता था क्योंकि प्रबंधन करने वाले कई बार क्या होता है, आराधना में भाग नहीं लेते। प्रबंधन करने वाले लोग आराधना में भाग नहीं लेते,
है ना, हमारे चर्चेस में भी होता है। क्रिसमस का खाना हुआ तो हमारे जितने भी बड़े लोग हैं सब बाहर रहते हैं, या कोई भी प्रोग्राम रहता है तो जो कमेटी या अरेंजमेंट करने वाले लोग ज़्यादातर बाहर रहते हैं। यहाँ पर ये जो आराधनालय का ये जो व्यक्ति है, तो ये भी लोगों को जिम्मेदारियां देता था, और हो सकता है कि ये कभी भी वर्शिप अटेंड करने में जो है हमेशा सहभागी नहीं होता था, लेकिन उसके समाज में उसका बहुत आदर था। लोग उसको आदर करते थे और एक अच्छा पद वाला, एक अच्छा व्यक्ति वो था। लेकिन अब उसकी बेटी बीमार है, और जब उसकी बेटी बीमार है तो उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने सोचा। जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचा तो क्या हुआ? हम लोग देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है ये बड़ा व्यक्ति है, बहुत सम्मान वाला व्यक्ति, बहुत पद वाला व्यक्ति है, और जब ऊंचे पद वाला व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में जो है एक ईगो भी होगा कि मैं यीशु मसीह के पास में क्यों जाऊं। लेकिन जब उसकी बेटी बीमार पड़ी तो उसने यीशु मसीह के बारे में सोचा। प्रियो, अगर हमें परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करना है तो हमें यीशु मसीह के बारे में सोचना जरूरी है। यू शुड हैव थॉट फॉर जीसस। कई बार हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो अन्य जाति से विश्वास में आते हैं। कई बार बहुत सारे लोग पहले सब तरफ घूम लेते हैं, है ना, ये डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर के पास गए, ये हॉस्पिटल गए, वहाँ गए, इसमें गए, उसमें गए, ये जगह पर गए, वो जगह पर गए, और आखिरी में बोलते हैं कि चर्च में जाएंगे, हमको किसी ने बोला कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ और प्रार्थना करो तो तुम चंगे हो जाओगे। देन आखिरी में हम लोग क्या करते हैं? प्रभु यीशु के पास कई बार आते हैं। पहले हम सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद अंत में हम प्रभु के पास आते हैं। फिर भी हमारा प्रभु क्या करता है? चमत्कार करता है। हालेलुया! करता है कि नहीं करता है? प्रभु चमत्कार करता है। और यहां पर भी ये जो व्यक्ति है वो प्रभु यीशु के पास आता है। उसने अंत में प्रभु यीशु के बारे में सोचा कि मुझे प्रभु यीशु के पास जाना चाहिए। और जब उसने यीशु के बारे में सोचा तो उसके जो प्रेजुडिसेस थे वो सब खत्म हो गए। प्रेजुडिसेस मतलब होता है पूर्वाग्रह, पूर्वानुमान। जो पहले का उसका सोच होगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसकी सोच क्या होगी? क्योंकि जनरली जो शास्त्री फरीसी थे, आराधनालय में जो लोग रहते थे, उनका प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या ओपिनियन था? क्या था? लोग प्रभु यीशु मसीह को कैसे देखते थे उस समय में? हमारा विरोधी है, क्योंकि ये कुछ अलग ही सिखाता है। जो हम सिखाते हैं उससे अलग सिखाता है। संसार इसके पीछे जा रहा है। शास्त्री, फरीसी, जो भी सरदार थे, वहां के उस समय के लीडर्स थे, सबको यीशु मसीह से खतरा लगता था। यीशु मसीह को एक आउटसाइडर, एक बाहरी व्यक्ति, एक खतरनाक व्यक्ति जो विधर्मी है, जो हमारे यहूदी नियम के खिलाफ बात करता है, या जो कुछ अलग ही बात करता है, जो हमारे दिमाग से जो है, हमारे दिमाग में उस बात को हम पसंद नहीं करते, ऐसी बातें ये करता है, जिसके लिए आराधनालय के दरवाजे हमेशा बंद थे। लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है बैठना वहां पर पसंद नहीं करते थे। ऐसी सोच लोगों की थी। और कहीं ना कहीं इस सरदार के पास में भी थोड़ा ना थोड़ा ये सोच जरूर होगी, क्योंकि यीशु से कभी हो सकता है वो मिला ना हो इसके पहले। कई बार हम लोग जब किसी व्यक्ति के बारे में किसी और से सुनते हैं तो हम अपना जजमेंट खुद बना लेते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? है ना। अभी हो सकता है मेरे आने के पहले, मैं अपनी बात बोलूंगा, है ना, यहाँ पर आने के पहले आपका कुछ जजमेंट होगा, अरे वो एक पास्टर साहब आ रहे हैं 1840 चर्च से ट्रांसफर हो गया है, तो आप लोगों ने ऑलरेडी, कुछ लोगों ने दिमाग में बना लिया होगा कि ये पास्टर साहब कैसे होंगे, है ना, इनका जो है कैसे बात करेंगे, या इनका सोच कैसी होगी, ये सब आप लोग ऑलरेडी बना लेते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप सुनते हैं किसी और से, तो एक प्रियोर जजमेंट आप उसका बना लेते हैं, भले ही वो व्यक्ति वैसा होगा या नहीं होगा। कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा वो व्यक्ति नहीं निकलता।
कई बार हम जैसे हमारी सोच होती है वैसा वो व्यक्ति नहीं होता। लेकिन यहां पर यीशु मसीह के बारे में भी कहीं ना कहीं एक प्रेजुडिस होगा। बिफोर हैंड जजमेंट जो है, प्रभु यीशु मसीह के पहले आने के पहले या उससे मिलने के पहले एक उसने निर्णय ले लिया होगा। किसने इस प्रकार से कहा कि डोंट जज अ बुक बाय लुकिंग एट इट्स कवर, है ना। किसी भी किताब को जो है आप जज नहीं कर सकते उसका कवर देखकर, अंदर में क्या कंटेंट है वो पढ़ना जरूरी है। केवल आप बोलेंगे ऊपर का टाइटल देखकर अरे बाप रे ये तो बहुत अच्छी किताब है, आपने पढ़ा थोड़ी उस किताब। पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में आप सिर्फ अरे ये पवित्र शास्त्र लिखा है तो इसमें जो भी लिखा है वो पवित्र होगा या अच्छा होगा करके आप केवल बोलने से नहीं होगा, आपको उसका अनुभव करना पड़ेगा। उसके अंदर में क्या लिखा है उन वचनों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमारी अच्छाइयों को बताती है, हमारी बुराइयों को भी बताती है। कई बार हम जजमेंट करते हैं। यहां पर ये जो व्यक्ति है यीशु मसीह के बारे में उसका प्रेजुडिस होगा, पूर्वानुमान होगा, पूर्वाग्रह होगा। लेकिन जैसे ही उसने यीशु के बारे में सोचा, यीशु के पास जाने का तय किया, उसका पूर्वानुमान, उसका जो पूर्वाग्रह है या प्रेजुडिस है वो वहीं पर खत्म हो गया, उसको उसने भुला दिया। जब आपको किसी व्यक्ति से संबंध बनाना है तो उसके बारे में जो भी आपके दिमाग में होगा भरा हुआ कचरा, पहले उसको निकालना पड़ेगा, तभी आप उससे संबंध बना सकते हैं। दूसरी बात हम लोग यहां पर देखते हैं, ये जो व्यक्ति है ये आराधनालय का सरदार था और ये एक बड़ा व्यक्ति था, जैसे मैंने आपको बताया सरदार। लेकिन उसने जाते बराबर क्या किया, पढ़ेंगे उस वचन को, 22 वचन पढ़िए, 22 वचन। हाँ, और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। कौन है व्यक्ति? आराधनालय का सरदार, है ना, एकदम बड़ा व्यक्ति है। आते बराबर उसने क्या किया, सीधा प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिर गया। बड़ा व्यक्ति का पांव पे गिरना असंभव है ना, कई बार बड़ा मुश्किल होता है। मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, मैं क्यों जाकर इस प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर मैं गिरूं। उसने अपने जो डिग्निटी जो जिसको बोलते हैं ना, अपनी गरिमा को भी छोड़ दिया उसने। पहली बात उसने अपने प्रेजुडिस को छोड़ा, पूर्वानुमान को छोड़ा, पूर्वाग्रह को छोड़ा, और दूसरी बात उसने अपनी डिग्निटी जो उसकी गरिमा थी, बहुत बड़ा पद था उसका, उस पद को छोड़कर वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर डाल देता है। प्रभु यीशु मसीह उस समय में समाज में एक ऐसे घूमता फिरता एक व्यक्ति था जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति के कदमों पर वो वहां पर आकर गिर जाता है। किसके लिए? अपनी बेटी को बचाने के लिए, अपने घर को, अपने घराने को बचाने के लिए वो अपने पद को भूल जाता है, अपनी गरिमा को भूल जाता है और आकर प्रभु के कदमों पर गिर जाता है। प्रियो, अगर हमको परमेश्वर के जीवन देने वाली सामर्थ का अनुभव करना है तो हमको घुटनों पर आना है, घुटनों पर आना है, उसके पांव पर गिरना है, प्रभु के सामने हमें अपने आप को दंडवत करके नमन होना है। परमेश्वर के भवन में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, यहां पर सब समान है। आप 4 व्हीलर में आए होंगे, 8 व्हीलर में आए होंगे, जितने भी व्हीलर में आप आए होंगे, है ना, लेकिन प्रभु के घर में, है ना, प्रभु के घर में आपको नम्र होना है, दीन होना है। समाज में आपका क्या स्टेटस होगा? आप हो सकता है कि समाज में बहुत बड़े ऊंचे पद पर होंगे, बहुत बड़े अधिकारी आप होंगे, आपके घर में नौकर चाकर होंगे, लेकिन प्रभु के घर में आने के बाद आपको अपने हाथ फैलाकर उससे मांगना पड़ेगा, उसके चरणों में दंडवत करके आपको मांगना पड़ेगा। अगर आपको सामर्थ परमेश्वर की, अगर आपको सामर्थ का अनुभव अगर आपको करना है। एक और कहानी हम देखते हैं पुराने नियम में। ऐसा ही एक व्यक्ति था, हमेशा हम लोग संडे स्कूल में बच्चों को गाना सिखाते हैं। नामान ने एलीशा की बात मानकर, है ना, डुबकी लगाई, है ना। नामान कौन था? दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय में
कोढ़ी था, लेकिन उसका ओहदा क्या था, उसका डिग्निटी, उसकी गरिमा, उसका पोस्ट क्या था? सीरिया देश का क्या था? वो सेनापति था। सीरिया देश का सेनापति था, लाइक अ प्राइम मिनिस्टर। उसके हाथ के नीचे सेना थी। राजा के बाद उसका एकदम जो एक अच्छा पद वो रखता था। जब उसको एलिशा से वो आकर मिला तो एलिशा बाहर भी नहीं आया। एलिशा ने क्या बोला? जाओ, गेहजी को भेजा और बोला कि जाओ और जाकर उससे कहो कि कहां डुबकी लगाए? यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाए। तब क्या हुआ वहां पर? नामान मान लिया कि एक ही बात पे, उसका नाम ही नामान है तो वो क्यों मानेगा? है ना? तो नामान नहीं माना। फिर उसके सेवकों ने उसको बोला कि उसने तुझे कोई बड़ा काम करने के लिए थोड़ी कहा है। यहां पर वो कहता है, नामान कहता है, पिछले संडे को हमने पढ़ा था वो रीडिंग को, नामान कहता है कि हमारे देश में पर्पर नदी है और दूसरी नदी है, क्या मैं वहां पर नहीं डूब सकता था? ये जो यरदन नदी जिसमें बहुत सारा कीचड़ है, इसमें मैं जाके क्यों डूबूं? इतनी छोटी नदी में मैं क्यों डूबूं? मेरे यहां तो बड़ी बड़ी नदियां हैं। ये तो परमेश्वर का दास है, वो बाहर आ सकता था, मेरे कोढ़ के ऊपर हाथ लगा सकता था, मुझे छूकर चंगाई देने की बात कर सकता था, लेकिन उसने क्यों कहा कि मैं जाऊं और यरदन नदी में डूब जाऊं? उसमें भी घमंड था क्योंकि वो सेनापति थे। लेकिन जब उसने अपने घमंड को प्रभु के कदमों पर रखा, उसका कोढ़ दूर हो गया। प्रियो, हमारे गाड़ी बंगले ये सब हमको भूलना है जब हम प्रभु के घर में आते हैं। यहां पर जब हम अपने घमंड को भूल जाते हैं तो प्रभु हमें चंगाई देता है। प्रभु हमें बहुतायत का जीवन देने का वादा वो यहां पर करता है। पहली बात, ये जो याईर है वो अपने पूर्वानुमान को, पूर्वाग्रह को भूल गया। दूसरी बात, उसने अपने डिग्निटी को भूल गया, अपनी उस गरिमा को भूल गया, अपने घमंड को वहां पर भूल गया करके हम लोग देखते हैं, डिग्निटी। तीसरी बात हम देखते हैं कि प्राइड वॉज फॉरगॉटन। इसके पहले मैंने गरिमा बताया, यानी अपने आप को उसने कम कर दिया। तीसरी बात जो है, हिज प्राइड वॉज फॉरगॉटन, उसका जो अभिमान है उसको भी उसने भुला दिया। प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर गिरना या प्रभु यीशु मसीह से सहायता मांगना कहीं ना कहीं एक आराधनालय के सरदार के लिए यह अपमान वाली बात थी, क्योंकि समाज में उसका ऊंचा स्थान था। लोग क्या कहेंगे कि अरे ये व्यक्ति तो परमेश्वर के भवन में सेवा देता है, इसके हाथ के नीचे इतने सारे लोग हैं, उसी के घर में उसकी बेटी बीमार है, उसको जो है दर दर भटकना पड़ रहा है। ये एक अपमानजनक बात थी। उसके लिए अपमानजनक बात थी कि प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर जाकर गिर पड़े। क्योंकि इस संसार में अगर हम लोग देखते हैं तो कोई भी किसी का ऋणी नहीं रहना चाहता है ना। हम लोग कितने लोगों को पता है, यानी इतना पसंद है कि लोगों के सामने जाके हाथ फैलाए। कोई खुशी से जाके हाथ फैलाएगा क्या लोगों के सामने? हम सब लोग जब हाथ फैलाने की बात आएगी तो हम सब के सब बोलेंगे नहीं, हमारा अपना कुछ खुददारी है, हम क्यों किसी के आगे हाथ फैलाएं। यीशु मसीह जैसे व्यक्ति के सामने एक सरदार, आराधनालय का सरदार जाकर हाथ फैला रहा है। कोई भी जो है अपने उस घमंड को, उस अभिमान को छोड़ना नहीं चाहेगा, और प्रभु यीशु के सामने वो आकर हाथ फैलाता है। हम अपने जीवन में ऋणी नहीं रहना चाहते, हम किसी का एहसान नहीं लेना चाहते, लेकिन जब हम प्रभु के सामने आते हैं तो केवल प्रभु का एहसान लेने के लिए हमें तैयार रहना है। क्योंकि हमारे ऊपर में केवल एहसान कौन कर सकता है? खुदा बाप कर सकता है। अपने घमंड को भूलकर उसके सामने दीन होना है, नम्र होना है और उसका ऋणी हमको बने रहना है। हम लोग गीत गाते हैं, गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए ना। प्रभु तूने मेरे जीवन में क्या क्या किया उसको मैं गिन गिन कर तेरी आराधना करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। हम उसके अनुग्रह का, उसकी कृपा का हम बदला नहीं चुका सकते।
इंसान अगर हमारे जीवन में कुछ करता है ना, जब हम शादियों में जाते हैं ना, उसने हमको कितना प्रेजेंट दिया, हम देखते हैं, फिर उसको उतना प्रेजेंट हम वापस कर देते हैं। करते कि नहीं करते? प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। वो हमारे प्रोग्राम में आया था कि नहीं आया था ये देखते हैं, तभी हम वहां जाते हैं, है ना। हम लोग गिव एंड टेक, है ना, हिसाब किताब बराबर रखते हैं इंसानों के साथ, लेकिन केवल परमेश्वर के साथ हम अपना हिसाब किताब बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर जितना देता है हम लौटा कर उसको कुछ भी नहीं देते। हम जब दान भी देते हैं, हम कहते हैं कि जो तूने दिया, है ना, जो तूने दिया उसमें से ही हम तुझे दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? जितना दिया उतना दे रहे हैं क्या? अब अपने आप से सवाल पूछिए, मैं नहीं बोलूंगा, है ना। परमेश्वर ने जितना दिया, क्या हम उतना दे रहे हैं? हम उसकी तुलना में हम कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन अपने घमंड को हमें भूलना है। ये व्यक्ति, इसने अपने प्रेजुडिस को भूल गया, अपने डिग्निटी को भूल गया और अपने प्राइड को भूल गया, और प्रभु का ऋणी होने के लिए वो यहां पर तैयार हो गया। एक और बात जो यहां पर लिखी नहीं है, लेकिन या इसको हम लोग इन बिटवीन द लाइन्स हम पढ़ सकते हैं। जब ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास गया, तो हो सकता है कि उसके जो घर के कर्मचारी हैं, उसके जो मित्र हैं, उन्होंने भी उसको रोका होगा जाने के लिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ये इतना बड़ा व्यक्ति था, ये प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए खुद क्यों गया, है ना। वहां पे हम देखते कि ये शासक था, आराधनालय का सरदार था, वो चाहे तो अपने नौकर को भेज सकता था ना, या अपने किसी मित्र को भेज सकता था कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ, उसको बुलाकर लेकर आओ, लेकिन वो खुद गया। हो सकता है कि उसके मित्र शायद उसका मजाक उड़ा रहे होंगे कि बाबा तू उस व्यक्ति के पास जाने की क्या जरूरत है, तू तो आराधनालय का सरदार है, तूने नहीं जाना चाहिए, तू एक बड़ा व्यक्ति है, तू उस व्यक्ति के पास जाकर गिड़गिड़ाने की तुझे आवश्यकता क्या है। वो मैसेंजर को भेज सकता था, लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। हो सकता है कि मैसेंजर जाने के लिए तैयार ना हो, या लोग जो हैं उसको कहते होंगे कि तुझे उस जगह पे जाने की क्या जरूरत है, तू बहुत बड़ा व्यक्ति है। कई बार हम जब प्रभु के पास आते हैं तो लोग हमको रुकावट बनने की कोशिश करते हैं, है ना। कई बार है ना, लोग बोलते हैं कि तुम तो बहुत अपने आप को विश्वासी कहते हो, तुम बार बार जो चर्च में जाते हो, तुम्हारा प्रभु ऐसा है, तुम्हारा प्रभु ऐसा है। लोग हमको क्रिटिक भी करेंगे। एक गाना कहते हैं ना पुराना, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना, लोगों का काम है कहना, है ना। लोग कहेंगे, लेकिन आपका विश्वास कैसा है? आपका विश्वास प्रभु के ऊपर है या नहीं है? आपको लोगों के बारे में नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। प्रभु ने आपको बचाया है, प्रभु ने आपको जीवन दिया है, इसलिए उसकी आराधना करने के लिए आपको हमेशा प्रभु के भवन में आना है, उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति में आपको जाना है। हो सकता है यहाँ पर उसके मित्र उसका ठट्टा उड़ा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने आकर जब उससे कहा, भीड़ जो वहां थी वहां पे कहा कि तुम लोग क्यों हल्ला मचाते हो, रोते हो, क्योंकि लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। तो वहां क्या लिखा है 40वें वचन में? वो उसकी हंसी करने लगे। देखिए वहां पे मौत हुई है और मौत के घर में क्या कर रहे हैं ये लोग? हंसी कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का, और कहते हैं, है ना, वहां पर जो है हंसी करने लगे, उसका ठट्टा मजाक करने लगे। तो कहीं ना कहीं वहां पर जो भीड़ थी उनको भी बहुत ज्यादा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? फिर उन सबको घर के बाहर निकाला कि तुम जब बाहर चले जाओ, सिर्फ माँ बाप और मेरे 3 चेले मेरे साथ रहेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उस लड़की को वहां पर जीवित किया करके हम लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भीड़ भी तैयार नहीं थी प्रभु यीशु को बुलाने के लिए। याईर का उन लोगों ने हो सकता है विरोध किया, तो यहाँ पर उसने दोस्तों के बारे में भी नहीं सोचा, लोगों के बारे में भी नहीं सोचा, और प्रभु यीशु मसीह के पास सहायता के लिए वो वहां पर आ गया करके हम देखते। लोग क्या कहेंगे? प्रभु के पीछे अगर आप चल रहे हैं तो इस बारे में मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के बारे में अगर आप सोचेंगे ना तो आप जिंदगी जी नहीं पाओगे, क्योंकि लोग तो हर बात पे कमेंट करेंगे आपके। आप क्या कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे चल रहे हो, लोगों को हर चीज से प्रॉब्लम है। अगर आप सही है,
अगर आप सच्चाई के लिए खड़े हैं, अगर आप प्रभु के लिए खड़े हैं, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भले अकेले खड़े रहो, अकेले खड़े रहो, चलेगा। लेकिन अगर आप सच के साथ खड़े हैं, प्रभु के साथ खड़े हैं, तो भीड़ आपके पीछे आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, उसने अकेला वो प्रभु यीशु के पास गया करके हम लोग देखते हैं पहली घटना में। और ये सब करने के बाद उसको अनुभव क्या हुआ? जब प्रभु यीशु उसके घर गए, उसकी बेटी को प्रभु ने जिंदा कर दिया। हम जिस विषय पर ध्यान करें कि लाइफ गिविंग पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की जीवन देने वाली सामर्थ का अनुभव कैसे कर सकते हैं। उसका अनुभव करना है तो अपने घमंड को त्याग दे, अपने पूर्वानुग्रह को त्याग दे, अपनी गरिमा को भी प्रभु के कदमों पर आप डाल दे, और लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोचना छोड़ दे। 4 बातें मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम दूसरी घटना के ऊपर। दूसरी घटना जो है 5वां अध्याय 25 से लेकर 34 वचन में हमको देखने को मिलती है। 5वां अध्याय 25 से 34 वचन में हमको देखने को मिलती है। यहां पर ये जो स्त्री है, इसकी बीमारी हम लोग देखते हैं, वो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी। ये बहुत अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं था, ये सामान्य प्रॉब्लम था जो कई महिलाओं को इससे होकर गुजरना पड़ता है। और जो हिब्रू या यहूदी लोगों की जो पुस्तक है तालमुड में, इसके 11 इसके इलाज इसके दिए गए थे, और इस स्त्री ने उन 11 इलाजों को किया। अलग अलग प्रकार के टॉनिक उसने लिए होंगे, औषधियां उसने ली होंगी, लेकिन जितना भी उसने किया वो कोई भी उसको फायदा नहीं पहुंच पाया। उस समय के जो अंधविश्वास थे उसका भी उसने पालन किया। उस समय में बहुत सारे अलग अलग जो है काम करने को कहते थे। कई बार हम लोग जब बीमार पड़ जाते हैं तो लोग जो भी करने को बोलते हैं हम करने को तैयार हो जाते हैं। इस स्त्री के बारे में भी लिखा है कि उसने सब कुछ किया। क्या लिखा है, पढ़िए उस वचन को, 26 वचन। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। हाँ, उसमें लिखा है कि उसने बहुत सारे वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, है ना। डॉक्टर से बड़ा तकलीफ हो गई इसको। अलग अलग डॉक्टर के पास गई, अलग अलग वैद्यों के पास गई, और जितना भी गई उतना ज्यादा उसको दुख मिलते रहा। लोगों ने जो भी कहा उसने वो सब किया। करने के बाद में क्या हुआ, आगे में लिखा है कि उसने अपना सब कुछ क्या हो गया, खत्म कर दिया। अपना सारा माल उसने खर्च कर दिया। करने के बाद भी उसे कुछ भी लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई, पहले से ज्यादा बीमार हो गई। कई बार हम पूरा दुनिया घूम के आते हैं प्रभु के पास आने से पहले, अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं, अपना सब कुछ खत्म कर देते हैं, और अंत में हम प्रभु के पास आते हैं, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, और सब कुछ उसका खत्म हो गया और वो और भी रोगी हो गई। पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि केवल रोगी ही नहीं हो गई, परमेश्वर की भक्ति से भी दूर थी वो। उसके अलावा मित्रों के बीच में, लोगों के बीच में जा भी नहीं सकती थी उसके बीमारी के कारण। पुराने नियम में लिखा हुआ है कि जब कोई स्त्री को रक्तस्राव होता है तो उसको भवन में भी आने ना दिया जाए। पढ़ेंगे उस वचन को, लेवी व्यवस्था उसका 15 अध्याय 25 से 27 वचन। लेवी व्यवस्था 15 अध्याय 25 से 27 वचन। लेवी व्यवस्था 15, यहाँ लिखा है, फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे, या उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे, तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी रहे। उसके ऋतुमती रहने के सब दिनों में जिस जिस बिछौने पर वह लेटे वे सब उसके मासिक धर्म के बिछौने के समान ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे भी उसके ऋतुमती रहने के दिनों के समान अशुद्ध ठहरे, और जो कोई उन वस्तुओं को छुए वह अशुद्ध ठहरे। इसलिए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। ऐसी स्त्री को अशुद्ध करके कहा जाता था लोगों के बीच में, लोगों की संगति में, क्योंकि अगर वो किसी को छुएगी भी तो वो भी अशुद्ध कहलाएगा करके यहाँ पर कहा गया। तो ये जो स्त्री है केवल मानसिक रीति से बीमार नहीं है,
केवल शारीरिक रीति से बीमार नहीं है, परंतु समाज भी उसको अपने पास में नहीं आने दे रहा है। कितने दिन हो गए इस बात को? कितने दिन हो गए? दिन नहीं है ना, 12 साल हो गए। 12 साल से आराधना से दूर है, 12 साल से लोगों की संगति से दूर है, 12 साल से अलग ही रह रही है, 12 साल से इतने तकलीफों को उठा रही है, तो ये बीमार है। और उसके बाद में उसको लगा कि मेरा आखिरी आशा, एक आखिरी उम्मीद उसके अंदर में जगी। किसी ने उसको बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास में पहुंचती है और उसके वस्त्रों को छू लेती है और चंगाई पाती है। अब इस घटना में मैं उस चंगाई के बारे में बात नहीं करूंगा, वहां पे क्या हुआ इस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर 3 तरीके के लोगों के बारे में हम देखते हैं। 3 लोग यहाँ पे हमको देखते हैं इस घटना में। वचन 30 से लेकर 34 वचन, वचन 30 से लेकर 34 वचन में 3 लोगों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला हम यहाँ पर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये वचन हमें प्रभु के बारे में क्या बताता है। 30 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने तुरंत हाँ। अपने ही जान लिया कि मुझ से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? हाँ, पहली बात हमको यहाँ पर सीखने को मिलता है कि ये जो वचन है या ये जो घटना है हमें यीशु मसीह के बारे में कुछ बताता है। क्या बताता है यीशु मसीह के बारे में? कि अगर हमें चंगाई पानी है तो उसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है ना। अगर प्रभु यीशु मसीह से हमें उपचार पाना है तो उस उपचार को पाने के लिए कीमत चुकाने की आवश्यकता है। कई बार जब हम लोग बीमार पड़ते तो कीमत कौन चुकाता है? डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर हमको फीस देता है कि हम डॉक्टर को फीस देते हैं? हाँ, ऐसा कोई है क्या जिसको डॉक्टर फीस देके इलाज करके बेचता है? नहीं है ना ऐसा। लेकिन ये घटना में देखिए कि डॉक्टर क्या कर रहा है, उसका कुछ खर्च हो रहा है। यहाँ लिखा है प्रभु यीशु मसीह का को ये पता चला कि उसकी सामर्थ उसमें से बाहर निकली है। द प्राइस वॉज पेड बाय जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कीमत चुकाई है ना। जो बीमारी के लिए जो कीमत चुकाना है, वहां पे क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को लगा, उसने अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब जब प्रभु यीशु मसीह ने किसी बीमार को चंगा किया तो उसके अंदर से सामर्थ निकली। उसने हर बार कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसने जाकर लोगों को छुआ, उसने मिट्टी पे थूका और लोगों की आंखों पर लगाया। अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने काम किया। यहाँ पर चंगाई पाना है तो उसके लिए कुछ खर्च करने को भी तैयार रहना है। यहाँ पर खर्च कौन कर रहा है? यीशु खुद को खर्च करने के लिए तैयार है। वो अपने आप से, उसके अंदर से सामर्थ्य निकली करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। प्रियो, अगर हमें कुछ पाना है, अगर हमको हमारी बीमारी का इलाज हमें चाहिए, तो हमें अपना बेस्ट हमें देना जरूर। प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य को वहां पर खर्च करने करके हम लोग देखते हैं। बिकॉज जीसस वॉज रेडी टू हेल्प अदर्स। उसके जीवन से वो बात निकली करके हम लोग देखते हैं। उसने अपने प्राणों को देकर, उसके मार खाने से हम चंगे हुए करके वचन बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने के अंदर से कुछ बात निकली, सामर्थ्य वहां से निकली करके हम देखते हैं। दूसरा व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कि एक और व्यक्ति के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। हम लोग पढ़ते हैं आगे के वचन में, 31 वचन पढ़ेंगे, 31 और 32 वचन। उसके चेलों ने उससे कहा, हाँ। देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उससे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। हाँ, देखिए यहाँ पर लिखा है कि उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। दूसरा जो कैटेगरी के लोग हैं, पहला हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह कीमत चुकाने के लिए तैयार है। दूसरा हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में। चेलों के बारे में क्या बताता है ये वचन हमको कि ये जो चेलों का जो सोच है ना, कॉमन सेंस उनका है, बहुत लिमिटेड है। उनका सोच बहुत ही लिमिटेड सोच है। कितने साल प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे वो? कितने साल थे पता है आपको? हाँ, कितने साल थे? 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के
साथ में थे, है ना। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के बाद में भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ भी उनको पता नहीं। असंवेदनशील व्यक्ति लोग हैं ये, उनको पता ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर में क्या सामर्थ भरी है। वो कॉमनली सोच रहे यार इतनी बड़ी भीड़ है, इतनी बड़ी भीड़ तुमको धकेल रही है और तुम हमसे पूछते हो कि किसने मेरे वस्त्र को छुआ। क्योंकि कॉमनली देखा जाए, सामान्य ज्ञान से देखा जाए तो इतनी भीड़ पड़ रही है, आप भी रहते तो यही बोलते, इतनी बड़ी भीड़ प्रभु तेरे ऊपर में धक्का मार रही है, इधर उधर से आके लोग गिर रहे हैं और तू कहता है कि मेरे वस्त्र को किसने छुआ। ऐसे तो कई लोग होंगे तेरे वस्त्र को उसने छुए होंगे उस भीड़ में। तो यहां पर संवेदना की कमी यहां पर है। उनको कभी भी एहसास नहीं हुआ कि अगर प्रभु यीशु मसीह किसी को चंगा करता है तो उसके अंदर से सामर्थ बाहर निकलती है। कभी इस बात को वो समझ नहीं पाए। यीशु मसीह के साथ में रहे लेकिन कभी इस बात को वो समझ नहीं पाए, संवेदना से भरे नहीं है। हमारे इंसानी जीवन में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि कई बार हमारे सेंसेस मर गए हैं। हम लोगों के दुख को देखकर समझना नहीं चाहते, लोगों की तकलीफों को समझना नहीं चाहते। हमारी भी संवेदनाएं कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। इन्हीं चेलों की तरह हमको सब कुछ आसान लगता है। प्रभु यीशु मसीह जब चंगाई देते हैं तो वो चंगाई कीमती है, उसके अंदर से सामर्थ निकली और उस सामर्थ को जो है वो समझ नहीं पाए। हमको लोगों की तकलीफ को समझना है तो उनके हृदय में झांक कर देखना है, उनके जीवन को नजदीक से जानना है। प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहकर भी वो प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं पाए, असंवेदना से भरे हुए वो लोग हैं। ये हम लोग यहाँ पर चेलों के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। जब उनसे पूछा गया कि मेरे वस्त्र को किसने छुआ तो वो कहते कि इतनी भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती और तू पूछता है कि किसने मुझे छुआ। तीसरा जो व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं वो है उस महिला के बारे में जिसको चंगाई मिली। उस महिला को जब वहां पर जब पूछा गया तो उस महिला ने क्या किया? 33वां वचन, तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच कह दिया। उसने उससे हाँ ठीक है। यहां पर हम देखते हैं तीसरी बात उस महिला के बारे में, जब उसने जाना कि प्रभु यीशु को उसने छू लिया और छूने के बाद में क्या हो गया, तुरंत उसी समय में वो चंगी हो गई। 12 साल से जो उसका लहू बहने का रोग था वो खत्म हो गया। प्रभु को छूने से जो भलाई उसकी हुई, और प्रभु ने जब पहले तो वो डर रही थी, वो लोगों के सामने बताना नहीं चाह रही थी कि उसकी बीमारी क्या है। जो रक्तस्राव की जो बीमारी है उसको बताने के लिए वो शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। महिलाएं कई बार अपनी बीमारियों को बताने के लिए शर्मिंदगी महसूस करती है, डॉक्टर के पास जाकर भी वो बता नहीं पाती है। आज भी हमारे समाज में ना, जब हम लोग ये प्रॉब्लम की बात करते हैं तो इसको हम खुलकर हम चर्चा नहीं करते, खुलकर हम इसके बारे में बात नहीं करते। उस समय में सोचिए 2000 साल पहले उस स्त्री को जब रक्तस्राव की पीड़ा हुई तो वो किसको बताएगी। इसलिए उसने बोला कि मैं चुपचाप जाऊंगी, यीशु मसीह को छू लूंगी, क्योंकि यीशु मसीह के तो चारों तरफ भीड़ रहती है। यीशु मसीह के सामने मैं कैसे अपनी बीमारी को बताऊं, क्योंकि समाज मुझे गंदा सोचता है, अशुद्ध सोचता है, और मैं कैसे यीशु मसीह को बताऊं। लेकिन जब वो चंगी हो गई तो अपने सारे उस अपमान को, अपने सारी शर्मिंदगी को भूल गई और खुलकर वो प्रभु से कहती है कि मैं 12 साल से मैं बीमार थी, मैंने तेरे वस्त्र को छुआ और मैं चंगी हो गई। प्रियो, इन बातों पे हम कई बार हम अपने परिवारों में चर्चा नहीं करते, अपने बच्चों को इसका एजुकेशन हम नहीं देते। आज भी हम लोग जब है ना, स्त्रियों के लिए जब हम कुछ खरीदने के लिए मेडिकल में हम जब जाते तो आज भी जो है वो पैड को जो है लपेट कर दिया जाता है पेपर में, क्योंकि हम उसको बंद रखना चाहते, कुछ बातों को हम खुलकर नहीं कहना चाहते। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास खुलकर वो आती है और अपने बीमारी को बताती है कि प्रभु तूने मुझे चंगा किया। उतनी बड़ी भीड़ के सामने वो गवाही को वहाँ पर देती है। जब उसने पश्चाताप किया, स्वीकार किया कि उसके साथ में क्या हुआ, उसको चंगाई मिली करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। प्रियो, हमारा दुख कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी बड़ी बीमारी क्यों न हो, लेकिन जब हम विश्वास करते तो प्रभु हमको चंगाई देता है। आज का वचन हमको कहता है कि जीवन देने वाले सामर्थ्य जो है प्रभु के पास में है।
पर उसको लेने के लिए, उस सामर्थ को पाने के लिए हमको भी स्वीकार करना पड़ेगा, अपनी कमियों को स्वीकार करना पड़ेगा, अपनी बीमारी को उसको बताना पड़ेगा। डॉक्टर से और वकील से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए करके लोग कहते हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर को आप नहीं बताएंगे अपनी बीमारी तो वो आपका इलाज नहीं कर पाएगा। वकील से भी लोग नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो आपका केस नहीं लड़ पाएगा, आप हार जाओगे। प्रभु के पास फिर आते हैं तो हम क्यों छुपाते हैं? प्रभु को सारी बातें बताओ तो वो आपको चंगाई देगा। 2 महिलाएं, एक बेटी, एक स्त्री, 12 साल, और प्रभु ने उनके जीवन में चमत्कार किया और उस दिन उन्होंने उसकी सामर्थ का अनुभव किया। अगर हमको प्रभु की सामर्थ का अनुभव करना है तो अपने घमंड को त्यागें, अपने पूर्वाग्रह को त्यागें, अपनी गरिमा को त्यागें। कौन क्या कहेगा इसके बारे में ना सोचे। महिला ने भी नहीं सोचा कि कौन क्या कहेगा, सबके सामने खुलकर वो अपनी समस्या को प्रभु के सामने रखती है और प्रभु उन दोनों को चंगाई देते हैं। प्रभु करे वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।